हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आने वाले एरर्स के बारे में। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी सीखेंगे कि कैसे हम उन एरर्स को फिक्स कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आने वाले एरर्स के बारे में और उन्हें फिक्स करना। तो हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन पर। देखिए, मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करके रखी है जिसमें मैंने जो एक्सेल में एरर्स आते हैं उनकी लिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने बताया कि कौन कौन से टाइप ऑफ एरर एक्सेल में आते हैं। साथ ही मैंने उनका मीनिंग भी बताया है और उन्हें डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से वो हमें देखने को नजर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो एरर है वो है #NA। यदि यह एरर आपको दिखाई देता है तो इसका मीनिंग है कि आपकी जो वैल्यू है वो नॉट अवेलेबल है। मीन्स वहां पे आपकी वैल्यू, जिस वैल्यू को आप फाइंड कर रहे हो, वो वैल्यू हमें मिल नहीं रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यह एरर आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रखी है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स और ड्यूरेशन ले रखा है और इसके ऊपर मैंने वी लुकअप का जो फॉर्मूला होता है उसे अप्लाई कर रखा है। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी में किसी स्टूडेंट की आईडी डालता हूँ जो कि मेरे रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, जैसे मैंने डाल दिया, तो देखिए ये क्या कर रहा है कि उसका रिकॉर्ड हमें फाइंड करके दे रहा है। लेकिन अगर हम कोई इनवैलिड वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं जो वैल्यू है ही नहीं है हमारे इस रिकॉर्ड में, और फिर देखते हैं कि एरर क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं जो हमारे डेटाबेस में है ही नहीं है, तो तब हमारे को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में #NA एरर देखने को मिलता है। तो अगर आपके सामने ऐसा एरर आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आप जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हैं वो वैल्यू आपके डेटाबेस में है ही नहीं है। तो देखिए, जैसे मैंने करेक्ट वैल्यू एंटर की तो डिटेल ओपन होके आ गई है, लेकिन अगर मैं इनकरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ तो ये मेरे पास एरर शो कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एरर की ओर। हैश वैल्यू, इसका मीनिंग है इनवैलिड वैल्यू। देखिए, रॉन्ग आर्ग्यूमेंट इन द फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो नंबरिंग डेटा पे काम करता है और उसमें आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ डेटा डाल दिया है, तो तब यह एरर आपको देखने को मिलता है। चलिए इसे भी प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ भी मैंने एक टेबल इसके लिए क्रिएट कर रखा है जहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल, रेट और टाइम दे रखा है, जिसका मुझे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो अभी देखिए, यहाँ पे मैंने सबको बिल्कुल सही से दगा रखा है। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और यहाँ पे मैंने जो टाइम दिया है, कुछ सेल के अंदर मैंने इसमें मिस्टेक करी है, 12 मंथ्स लिखा हुआ है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो बाकी का सारा क्या है, नंबरिंग में है, लेकिन यहाँ दो जो सेल हैं इनके अंदर मैंने साथ में मंथ्स लगाया हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये नंबरिंग वैल्यू पे इसे काम करना था और मैंने इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वैल्यूज को डाल दिया। तो इसी वजह से ये एरर आपको दिखाई देता है। आपको क्या करना है कि अपने एरर को फिक्स करने के लिए उसके आगे जो भी आपने नंबरिंग वैल्यू के बाद अल्फाबेट लगाया है उसे आप निकाल दीजिएगा, तो आपका जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ही हमने जो अल्फाबेट थे उसको निकाल दिया अपने डेटा से, तो ऑटोमेटिक जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होके आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एरर की ओर। नेक्स्ट जो एरर है वो है #रेफरेंस। अब ये किस वजह से आता है? नो रेफरेंस। वी रिमूव रेफरेंस दैट आर पार्ट ऑफ द एक्सेल फॉर्मूला। अगर कोई भी ऐसा पार्ट जो आपने एक्सेल के फॉर्मूला में यूज किया और आप उसे रिमूव कर देते हो, तो तब यह एरर आपको देखने को मिलता है। चलिए इसे भी प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट की है जिसमें मैंने एम्प्लॉयज के नाम हैं ऐड कर रखे हैं और साथ ही में मैंने यहाँ पे सैलरी उनकी दिखा रखी है और एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है सम का। यहाँ पे जब मैंने सम किया तो मैं 1 by 1 कोमा लगा के वैल्यूज को सिलेक्ट किया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं वीरेंद्र सिंह वाली वैल्यू को या रो को यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि #ref ये जो एरर होता है हमें देखने को मिल जाता है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे जो वैल्यू थी वो वैल्यू हटा दी गई है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। यदि आप इसे, अगर हम इसे अंडू कर दें तो देखिए बिल्कुल सही हो गया, ये दोबारा से हमारा आंसर करेक्ट आने लग गया है।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एरर की ओर। नेक्स्ट जो एरर है वो है हैश नेम। अब देखिए यह एरर क्यों दिखाई देता है हमें, कैंट फाइंड द नेम। हम जिस भी किसी नेम को फाइंड कर रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा। एक्सेल फॉर्मूला टाइपिंग एरर, मतलब आपने जो फंक्शन लगाया है, फॉर्मूला लगाया है, वो सही से टाइप ही नहीं किया है आपने। तो चलिए इसे भी प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट की है स्टूडेंट नेम, कोर्स और फीस के। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो किया है इक्वल टू SM, और उसके बाद ब्रैकेट लगा के रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद किया है, जबकि मेरा एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है एरर? क्योंकि जो फंक्शन होता है टोटल करने का वो SM नहीं होता, SUM होता है। तो इस वजह से ये एरर आ रहा था। अगर हम फंक्शन को सही लिख देते हैं और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट हमें शो होना शुरू हो गया। तो आप भी इस प्रकार से इस एरर को फिक्स कर सकते हैं। यदि आप अपना फंक्शन जो फॉर्मूला के अंदर यूज हो रहा है उसको आप गलत तरीके से लिख रहे हो या स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो तब यह एरर आपको देखने को मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एरर की ओर। नेक्स्ट जो हमारा एरर है वो है हैज डिवाइड जीरो। इसका मतलब है डिवाइडेड बाय जीरो, द डोमिनेटर इज जीरो। जिसको अब यहाँ पे ये एरर क्यों दिखाई हमें देता है, देखिए अगर आप किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हो तो तब यह एरर आपको देखने को मिलता है। इसके लिए भी मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे देख लीजिए मैंने एक वैल्यू दी है 500 और उसको मैं जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप देखिए ये एरर मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जीरो के बजाय किसी और वैल्यू से उसे डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा, उसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पे इसे जीरो से ही डिवाइड कर दूं तो आप देखेंगे कि फिर से वही एरर शो होना शुरू हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एरर की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो नेक्स्ट एरर है ये हमें मोस्टली टाइम देखने को मिलता है हैश हैश हैश। ऐसे बहुत सारे हैश आपको दिखाई दे जाएंगे। देखिए इस एरर का मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो डिस्प्ले नहीं हो रही है। उसके बाद अगर इसे डिटेल में समझें तो देखिए कैंट डिस्प्ले सेल कंटेंट। अगर आपका जो डेटा है, अब मान लीजिए इसे प्रैक्टिकल के माध्यम से हम समझते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट की है जिसमें हमने प्रोडक्ट के नेम दिए हैं और सेल्स अमाउंट वाला जो कॉलम है उसको काफ़ी छोटा कर दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि एरर क्या आ रहा है, हैश 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 ऐसा कुछ मेरे को देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि आप कॉलम की जो विड्थ है उसको आप बढ़ा देते हैं तो आप देखेंगे कि जो ये मेरा एरर है वो फिक्स हो गया है और बिल्कुल करेक्ट मेरा आंसर मेरे को दिखाई अब देने लग गया। मेरा कंटेंट मेरे को सही से दिखाई देने लग गया। उसके बाद एक एरर और आता है इसी से संबंधित, नंबरिंग से संबंधित। यदि आपकी कोई भी वैल्यू 12 नंबर तक चलती है तो आपको एक एरर देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से आपकी नंबरिंग डेटा कन्वर्ट हो जाती है। इस एरर को फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे मैंने नंबर आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो को लगाया 10 हो गए, 1 11 2 12 और 3 13। तो जैसे ही देखिए मैंने 12 से नंबर ज़्यादा लिए तो ये ऑटोमेटिक +1 2 आ रहा है। तो ये अगर ऐसा आपका डेटा दिखाई दे रहा है तो आपने इसको कैसे फिक्स करना है। देखिए इसको फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे जो होम टैब के अंदर जो नंबर ग्रुप है, यहाँ पे एक कॉर्नर पे एक छोटा सा पॉइंट नजर आएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर्स पे जाना है और यहाँ पे जो डेसिमल प्लेसेस है इसको आपने 0 कर देना और 0 करने के बाद ओके कर दीजिएगा। तो अब आपकी जो वैल्यू है वो आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक एरर और आ जाता है। यहाँ पे जो एरर हमने फिक्स किया वो 12 नंबर तक तो फिक्स हो गया, लेकिन अगर आपकी जो वैल्यू है वो 15 नंबर से ऊपर जा रही है तो तब ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे मैंने एक नंबर डाला, यहाँ पे मैंने 0 तक कर दिया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 डाला था, जबकि ये 0 0 दिखा रहा है। मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 हो गए, 1 11 2 12 3 13 4 14 और 5 15 6 16। अब देखिए जैसे मैंने 15 से एक नंबर बढ़ा दिया और एंटर करता हूं तो वो नंबर है ना 0 में कन्वर्ट हो जाता है। इस एरर को हम कैसे फिक्स करेंगे, फिर से जाएंगे नंबर ग्रुप के अंदर और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। अब जो वैल्यू है हमें उसे दोबारा से एंटर करना है इसके अंदर।
तो मैं दोबारा से एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6। मैं अब की बार 7 भी डाल देता हूँ और 8 भी डाल देता हूँ। देखिए पिछली बार जब हमने 6 डाला था तो वो 0 में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन अब जब हम एंटर कर रहे हैं तो वो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी एरर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एरर की ओर बढ़ते हैं जो एक्सेल में हमें दिखाई देता है। एक्सेल के अंदर नेक्स्ट एरर जो होता है वो होता है हैश नुल। देखिए यहाँ पे आपकी इसका मीनिंग क्या है, एम्प्टी वैल्यू। आपकी जो वैल्यू है वो एम्प्टी है, कैन डिटरमाइन ए रेंज ऑफ फॉर्मूला। अभी इसके मीनिंग को आपको समझाता हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हैं और क्यों ये आपको दिखाई देता है। तो प्रैक्टिकल में चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा कि मैंने एक टेबल क्रिएट किया जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम है और उनकी क्लास के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। मैंने क्या किया, उनको टोटल किया यहाँ पे। अब यहाँ पे तो टोटल आ गया है, लेकिन नीचे यहाँ पे नुल का जो एरर है वो मुझे दिखाई दे रहा है। ये नुल का एरर क्यों दिखाई दे रहा है, देखिए अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला बार में आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि मैंने यहाँ पे जो कोलन होता है, रेंज को सही से सिलेक्ट नहीं किया मैंने वो कोलन हटा दिया है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये मेरा एरर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वो कोलन लगा देता हूँ, क्योंकि देखिए D9 टू G9 तक का डेटा हमें सिलेक्ट करना था। यदि हम कॉलन को हटा देते हैं तो ये समझ ही नहीं पाएगा कि भी आपने कौन सी वैल्यू से लेके कहाँ तक का जोड़ करना है या कैलकुलेशन करना है। तो मैंने इसको अभी बता दिया, जो कॉलन का ऑप्शन मैंने हटाया था उसको फिक्स कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि डेटा बिल्कुल सही आ गया और इसको अगर मैं पकड़ के खींच लेता हूँ तो ये डेटा मेरा सारे का सारा करेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं एक्सेल के नेक्स्ट एरर की ओर। एक्सेल में एक और एरर भी दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं हैश नम। इसका मतलब होता है इनवैलिड नंबर। अब ये इनवैलिड नंबर क्या है, इनवैलिड न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब समझ लेते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से। देखिए हम प्रैक्टिकल के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमने क्या किया, कुछ बंदों की डेट ऑफ बर्थ ले ली और आज की जो तारीख है वो हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे ईयर्स डेटेड इफ के माध्यम से हमने ईयर्स निकाले हैं कि यह है व्यक्ति कितने साल का हो गया है आज की डेट में। लेकिन यहाँ पे अब फंक्शन किस प्रकार से काम कर रहा है, देखिए ऊपर तो फंक्शन सही काम कर रहा है। इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 2004 और आज की तारीख क्या है 29/8/2024। तो ये आज के दिन 20 साल का हो गया। अगर बात की जाए नीचे वाले व्यक्ति की तो यहाँ पे देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 10 अप्रैल 1993 और यहाँ पे जो इनकी टुडे डेट है वो मैंने जानबूझ के गलत कर दिए। यदि हमारा डाटा अलग है, गलत है, माइनस में जा रहा है, देखिए अभी यहाँ पे जो हमारा जन्म तो दिखाई देगा 1993 में और ये हम कैलकुलेशन किसके साथ कर रहे हैं 1990 का, तो ये क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। अगर हम इसे फिक्स कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा रिजल्ट है वो हमें दिखाई देने लग जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो। एक्सेल में आने वाले एरर्स को मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे और जान पाए होंगे कि कैसे हम उनको फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा एरर दिखाई देता है तो आप भी अब उस एरर को इस माध्यम से फिक्स कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।